बच्चों, आज हम इस वीडियो में मुहावरे और उनका प्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। मुहावरे सभी बच्चों के लिए जो 6 में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, इन सभी बच्चों के लिए मुहावरों का अर्थ जानना, उनका प्रयोग जानना बहुत ही आवश्यक है। सभी बच्चों को मुहावरों का ज्ञान होना चाहिए। मुहावरे और उनका प्रयोग, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे मुहावरे और उनका प्रयोग। सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं कि मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए, भाषा को अधिक सजीव, सुंदर तथा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसमें मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इसके अर्थ को ठीक ठीक समझे बिना वाक्य के अर्थ का उचित ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए नीचे कुछ मुहावरे के अर्थ तथा उनके वाक्यों में प्रयोग करके दिखाया जा रहा है। बच्चों, मुहावरे के प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक तथा प्रभावमयी बनाने में सहायता मिलती है। जो मुहावरे होते हैं उनका प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग से नहीं होता। ये वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की जानकारी कराए और शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए तो उसे ही मुहावरा कहते हैं। मुहावरे से जो वाक्य होता है वो बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कुछ मुहावरों का अर्थ। बच्चों, परीक्षा में सबसे पहले एक मुहावरा आता है तो उसका आपको अर्थ लिखना होता है और उसका फिर वाक्य में प्रयोग करना होता है। वाक्य में प्रयोग का मतलब होता है कि आपको ऐसा कोई वाक्य बोलना है जिसमें वो जो आपका मुहावरा है वो उसके अंदर आ जाए। अब जैसे पहला है ये मुहावरा आपका अगर मगर करना। पहला मुहावरा है अगर मगर करना। जैसे बोला जाता है ना, अगर बहुत ये वो जो है अगर मगर कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं है कि अगर मगर का क्या अर्थ होता है। तो अगर मगर एक मुहावरा है और उसका अर्थ होता है टाल मटोल करना। तो अब आपको इसका वाक्य प्रयोग बनाना है कि कोई ऐसा वाक्य बोलो जिससे कि ये अगर मगर आ जाए। देखिए, इसमें बनाया है कि आपस में संधि कर लेने के बाद अगर मगर करना धोखा देना है। मतलब अगर मगर का अर्थ हुआ टाल मटोल करना, किसी काम को नहीं करना और मतलब मना भी नहीं कर रहे हैं और बस टाल मटोल कर रहे हैं। अगला मुहावरा है प्रलय ढहाना। प्रलय ढहाने का अर्थ होता है बहुत हानि करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा उपद्रवियों को दुकानों पर प्रलय ढाते देख मेरा मन तो हृदय से कांप उठा। तो प्रलय ढहाने का मतलब हुआ, ये जो प्रलय ढहाना मुहावरा है इसका मतलब हुआ बहुत हानि करना। यहाँ पर जो हमने ये वाक्य प्रयोग किया है, अगर आपको कोई इसकी जगह सरल सा और भी अगर वाक्य में प्रयोग आता है तो आप वो लिखें। ये नहीं कि ये जो है, ये तो हमने उदाहरण के तौर पर दिया है कि इस तरह से आप लिखेंगे। अगर आपको कोई आसान सा आता है तो आप आसान सा अपने आप खुद जो है ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें ये प्रलय ढहाना आ जाए। जैसे आप बना सकते हैं कि चोरों ने किसी के घर में जब चोरी की तो प्रलय ढा दी। मतलब कि क्या हुआ इसका कि उन्होंने उनके घर में बहुत हानि कर दी। अगला मुहावरा है हिलोरे मारना। हिलोरे मारने का मतलब होता है उत्साहित होना। उत्साहित होना कि बहुत अधिक किसी काम के लिए जिज्ञासु होना। जैसे कि आपका जो है जब रिजल्ट घोषित होने वाला होता है तो जो जानने की इच्छा होती है ना, तो कहते हैं कि बहुत हमारा मन जो हिलोरे मार रहा है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो बहुत अधिक उत्साहित होना या कुछ बहुत अधिक जो है जानने का इच्छुक होना। जैसे कभी कभी मम्मी जो है बाज़ार से आती हैं और बहुत सारा जो थैले में सामान लेके आती हैं तो बच्चों का मन जो है हिलोरे मारता है कि आखिर इसमें हमारे लिए क्या होगा। तो
हिलोरे मारने का अर्थ होता है उत्साहित होना। तो यहाँ पर देखिए वाक्य प्रयोग बना है, नेहरू जी के हृदय में देश प्रेम की भावनाएं सदा हिलोरे मारती थी। अब आप नेहरू जी की जगह किसी और का भी नाम कर सकते हैं, ठीक है, या इसके जगह जो है आपको अर्थ पता होना चाहिए कि हिलोरे मारने का अर्थ है उत्साहित होना। तो इसका आप वाक्य में प्रयोग अपने आप भी बना सकते हैं कुछ भी, कि जब अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे मम्मी बाज़ार से आती हैं जब थैले में सामान लाती हैं तो हमारा मन बहुत ही अधिक जानने के लिए हिलोरे मारता है, यानी उत्साहित होता है कि भाई इसमें है क्या। और अगला जो ये मुहावरा है, अंधे की लाठी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में आ जाता है और इसका अर्थ होता है गरीबी या बुढ़ापे का सहारा। अंधे की लाठी का मतलब होता है गरीबी या बुढ़ापे का सहारा। तो इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, किसी का सुपुत्र ही अंधे की लाठी बन सकता है। मतलब इसका मतलब होगा कि किसी का पुत्र ही अंधे की लाठी का मतलब है कि गरीबी या बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। बच्चों इसमें वाक्य में प्रयोग में ये ध्यान रखना होता है, जब हम वाक्य में प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसके बीच में हमें मुहावरे को ही रखना होता है, अर्थ को नहीं रखेंगे। हम इस जो है वाक्य का प्रयोग इस तरह से नहीं कर सकते कि किसी का पुत्र ही गरीबी या बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे किसी का सुपुत्र ही अंधे की लाठी बन सकता है। मतलब जब हम वाक्य में प्रयोग करें तो वो मुहावरा हमारा उसमें आना चाहिए। अगला मुहावरा है अरमान निकालना। अरमान निकालने का अर्थ होता है इच्छा पूर्ण करना। तो इसका देखिए मुहावरा, देखिए जो मुहावरे का वाक्य प्रयोग है, वीर सैनिक तो युद्ध स्थल पर ही अपना अरमान निकाल सकता है। इसका आप जो भी आपको समझ में आ रहा हो वो वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। इच्छा पूर्ण करना, इसका मतलब है अरमान निकालने का, जो हमारा मुहावरा है अरमान निकालना, इसका मतलब है इच्छा पूर्ण करना। इसका वाक्य प्रयोग आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि मैंने परीक्षा में फर्स्ट आकर के अपना अरमान निकाल लिया। अगला मुहावरा है आंखें खुल जाना। आंखें खुल जाने का मतलब होता है होश में आ जाना। और इसका मुहावरा है परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर ही राम की आंखें खुली। आंखें खुलने का मतलब ये नहीं है कि कोई सोया हुआ था और उसकी आंखें खुल गईं। होश में आने का मतलब है कि समझ में आ जाना। आंखें खुलने का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो जाना, यही मतलब है होश में आ जाना। तो यहाँ पर देखिए इसका मुहावरे में प्रयोग जो है, मुहावरे का जो प्रयोग हुआ है वो है परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर ही राम की आंखें खुली। मतलब कि परीक्षा में जब अनुत्तीर्ण हुआ राम नाम का बच्चा तो उसने समझ में आ गया कि हाँ पढ़ाई का जो है पढ़ना कितना ज़रूरी था, अगर मैं पढ़ता तो मैं फेल ना होता। तो इसके लिए वाक्य प्रयोग हुआ कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर ही राम की आंखें खुली। तो इसका मतलब ये है कि राम को समझ में आ गया पढ़ाई का महत्व। इसका वाक्य प्रयोग आप कुछ और भी कर सकते हैं। अगला मुहावरा है आंखें लगी रहना। आंखें लगी रहने का मतलब होता है आशा बनी रहना, किसी चीज़ के लिए आशा बनी रहना, उम्मीद बने रहना। तो इसका वाक्य प्रयोग है, देखिए श्री कृष्ण के लौट आने की प्रतीक्षा में गोपियों की आंखें सदा लगी रहती थी। अगला मुहावरा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका मतलब होता है दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। और इसका वाक्य प्रयोग है जब शत्रुओं ने भारत के 2 गांवों पर अपना अधिकार जमा लिया तो भारत ने भी उनके 4 गांव छीनकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अगला वाक्य प्रयोग है चादर तान कर सोना। चादर तान के सोने का मतलब होता है निश्चित हो जाना, बेफिक्र हो जाना। जैसे मतलब उसे कोई चिंता ही नहीं है, जिसे कोई चिंता नहीं होती ना तो उसे कहते हैं कि ये तो चादर तान कर सो रहा है। चादर तानने का मतलब ये नहीं कि चादर को ओढ़ा और सो गया, उसके लिए कहा जा रहा है। चादर तान कर सोने का मतलब होगा कि अगर कोई व्यक्ति हर बात के लिए निश्चित है, बेफिक्र है, तो उसे कहा जाता है कि ये चादर तान कर सो रहा है। तो इसका देखिए वाक्य प्रयोग है भाई चादर तान कर सोने का समय नहीं है, काम करने का समय है। जीवन में सब
और काम करने से ही जीवन सफल हो सकता है। अगला मुहावरा है पर्दा डालना। अब पर्दा डालने का मतलब नहीं है जैसे कि घरों में पर्दा डाल दिया। पर्दा डालने का मतलब है यहाँ पर बुराइयों को छिपा देना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा धूर्त व्यक्ति अपनी वास्तविकता पर पर्दा डाल देता है और उससे क्या होता है कि वह बुराइयों को छिपा देता है। तो बच्चों पर्दा डालने का मतलब है बुराइयों को छिपा देना। तो इसका वाक्य प्रयोग अभी देखो, इसका मतलब है धूर्त व्यक्ति अपनी वास्तविकता पर पर्दा डालकर अपना भला चाहता है। अगला मुहावरा है पाँव उखड़ जाना। पाँव उखड़ जाने का अर्थ होता है हार कर भाग जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग देखिए, भारतीय सैनिकों के आगे पाकिस्तानियों के पाँव उखड़ गए। अगला मुहावरा है फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी का मतलब होता है बिल्कुल धन न होना, बिल्कुल गरीब होना। और इसका वाक्य प्रयोग करेगा होगा आज तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि आज तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है। बाल बाका होना। बाल बाके का होने का मतलब होता है कष्ट होना। बाल बाका होना मतलब कष्ट होना। तो यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग होगा यदि अरविंद का बाल बाका भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। मतलब कोई कह रहा है कि अगर अरविंद को थोड़ा सा भी कष्ट हुआ तो तुम्हारी बिल्कुल भी खैर नहीं। तो बाल बाका का मतलब होता है कि उसे थोड़ा सा भी कष्ट ना हो, कष्ट होना। तो इसलिए तो इसका वाक्य प्रयोग बना है कि यदि अरविंद का बाल बाका भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। इसका वाक्य प्रयोग आप और कुछ भी बना सकते हैं। अगला मुहावरा है मिट्टी के मोल। मिट्टी के मोल का अर्थ होता है बहुत सस्ता। तो इसका देखिए वाक्य प्रयोग बनेगा आज तो आप 2 किलो अंगूर ले आए हो, क्या कहीं मिट्टी के मोल मिल गए थे। तो मतलब कहने का भाव ये है कि आज तो आप 2 किलो अंगूर ले आए हो कि क्या ये अंगूर बहुत सस्ते मिल गए थे। तो इस तरह से आप जो है और कोई भी वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। दूसरा है मुहावरा रंग जमाना। रंग जमाने का अर्थ होता है प्रभाव डालना, किसी पर अपना प्रभाव डालना। कहा जाता है ना कि तुमने तो उस पर रंग जमा दिया, यानी कि उस पर अपना प्रभाव जमा दिया। तो इसका जो है वाक्य प्रयोग होगा नेताजी ने अपने भाषण से सभा पर ऐसा रंग जमाया कि सब वाह वाह करने लगे। अब दूसरा मुहावरा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो इसका मतलब है कि प्रारंभ में ही काम बिगड़ जाना। जैसे ही किसी ने कोई काम शुरू किया वैसे ही जो है उसका नुकसान हो गया तो उसे कहा जाता है अरे ये तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। जैसे मान लो किसी ने आज ही मकान बनाना शुरू किया था और बहुत अधिक बारिश हो गई तो उसका सारा जो है मकान जो बनाया था उसने दीवार गिर गई, है ना। जैसे अभी लिंटर डाला और ऊपर से बारिश पड़ गई और सारा रेत जो है तुरंत बह गया तो उसका बहुत अधिक नुकसान हो गया। तो ये कहा जाता है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का मतलब है कि प्रारंभ से ही जैसे ही काम शुरू हो वैसे ही काम बिगड़ जाना। तो देखिए यहाँ पर ये वाक्य प्रयोग बनाया है नेताजी ने अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की ही शपथ ली थी कि पूरे प्रदेश में भूकंप के कारण भयंकर तबाही मच गई। इसी को कहते हैं कि सिर मुड़ाते ओले पड़ जाना। देखिए अगला मुहावरा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बहुत। देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका अर्थ होता है अपराधी का स्वयं ही सशंकित होना। अपना आप ही जो चोर होता है ना उसे अपने आप ही जो है शंका होने लगती है कि लोगों को पता चल रहा है कि मैं ही चोर हूँ। तो उसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जैसे इसका वाक्य प्रयोग है अध्यापक ने जल्दी में कहा कि जिसने भी चोरी की होगी उसके हाथ धूल में गंदे हो जाएंगे। यह सुनकर रमेश जल्दी जल्दी अपने हाथ साफ करने लगा तो अध्यापक ने उसे देख कर के कहा कि देखो चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि जिस बच्चे ने चोरी नहीं की होगी तो उसे अपने आप पे शंका ही नहीं होगी, वो अपने हाथ साफ ही नहीं करेगा। लेकिन जिस बच्चे ने चोरी की होगी तो उसे लगेगा कि हाँ जो है मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे तो वो जल्दी से साफ करने लगा। तो तुरंत टीचर को पता चल गया कि इसी ने चोरी की है, क्योंकि कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे।
और मुझे आशा है कि आप सबको ये मुहावरे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।